जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की थर्ड क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की टू जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उससे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अर्थात थर्ड क्लास का पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ को फाइंड करने के लिए कह रहा है एंड वन और एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इंटेजर्स। हम वो पेयर्स ऑफ इंटेजर्स, तो जो इंटेजर्स के जो पेयर दिए गए हैं, अर्थात ये जो हमारे पास पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो दो दिए रहेंगे, ठीक है। उन इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। और हमसे कह रहा है कि एंड, और भी इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है, वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो इस फार्मूले को अगर अच्छे से आप लोग अगर सेकेंड क्लास पढ़े होंगे बच्चों, तो उसमें बार बार इस फार्मूले का यूज किया है हम लोगों ने। कम से कम क्लास सिक्स या सेवन क्वेश्चन लो हम लोगों ने सोल्व किया था, सब में ये रूल हमें लगा था। ठीक है बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चन की। तो जब भी अगर देखिएगा, याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास टू डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पे है 26 और टू नंबर्स होंगे, टू नंबर्स हमारे पास होंगे और हमसे कह दिया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो फिक्स है बच्चों, एकदम 100% फिक्स है कि उसमें आपको प्रूफ करने के लिए देगा। कब? जब टू नंबर्स हमारे पास देगा अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, तो आप फिक्स है बच्चों 100% की आपको प्रूफ करवाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा के जो गुणा जिसे हिंदी में गुणा कहते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम के क्या आएगा? इंटू करने के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे पास होगा, उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों? उसका हम फैक्टर में चेंज करेंगे। किसमें चेंज कर देते हैं बच्चों? हम लोग फैक्टर्स में से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये टू से डिवाइड होगा, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 13 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3 से तो नहीं डिवाइड होगा, 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 13 हो जाएगा और आखिरी में हमारे पास 13 से कट जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर्स के रूप में आप लोगों तो ऐसे तो हम लोगों ने क्लास 5 6 7 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास फैक्टर्स क्या निकल के आया। 26 का हमारे पास फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 13 है। और 91 का फैक्टर्स हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि 7 इंटू 13 हमारे पास है, यही है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? फाइंड करने के लिए कहा है एचसीएफ। क्या फाइंड करने के लिए कहा है? किसका एचसीएफ फाइंड करना है? 26 का और 91 का एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ का रूल क्या कहता है कि कॉमन होना चाहिए। तो जितने हमारे पास रहेंगे फैक्टर्स, उन सभी में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। यही हम लोगों का नियम कहता है कि जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो 2, अगर 10 रहता है तो 10 में मिलना चाहिए, तो ये एचसीएफ हमारा होता है। 2 ऊपर है मगर नीचे 2 नहीं है तो एचसीएफ में नहीं आएगा। नीचे 7 है मगर ऊपर 7 नहीं है तो एचसीएफ में नहीं आएगा। ऊपर 13 है, नीचे भी 13 है, तो यहाँ पे दोनों में ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? एचसीएफ हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की इसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। तो हम एलसीएम किसका फाइंड करेंगे? कहेंगे कि 26 और 91 का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, यही हमारे पास है। तो यहाँ पे अच्छे से आप समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जो नहीं मिलेगा दोनों में उससे भी लेना है। आज यहाँ पे दोनों में अगर मिलेगा, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा वहां से 1 नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेंगे, नीचे नहीं है तो क्या करें मगर लेंगे। नीचे 7 है, ऊपर नहीं है तो भी इससे लेंगे। अब ये दोनों में हमारे पास 13 और 13 है, तो क्या 2 बार 13 लेंगे? नहीं, यहाँ से एक बार लिया जाता है। जब दोनों में जो चीज होता है ना, वहां से हम एक बार लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बस केवल 13 ले लेंगे और इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 में 7 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इतना तो अच्छे से टेबल हमें याद ही है, 13 का कि 91 होता है। फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 और क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 182 हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो दो क्वेश्चनों को तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया, मगर हमारे पास वेरीफाई भी करने के लिए दिया है। वेरीफाई भी कर देते हैं इसको कि हाँ हमने क्वेश्चन सही किया है, देख लीजिए आप।
अगर दोनों तरफ हमारा सही है, अगर इक्वल आएगा तो हम क्वेश्चन सही किए हैं, अन्यथा हमारा ये क्वेश्चन गलत हम लोगों ने सोल्व किया है। इसका मतलब बस वही वेरीफाई कराना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये फार्मूला है, बार बार इस फार्मूले का यूज होगा। एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करिए ना, तो दोनों प्रोडक्ट का मतलब जब भी होगा तो मल्टीप्लाई का आता है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, दो जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब हमारे पास टू नंबर्स कौन कौन है? तो हमारे पास 26 और 91 टू नंबर्स है हमारे पास। तो 26 और 91 का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा? 91। और इसके बाद एचसीएफ कितना है? कहेंगे 13 है। और एलसीएम कितना है? 182 है हमारे पास, यही। अब दोनों तरफ इक्वल आएगा तो सही है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन क्या है? गलत हमने सोल्व किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 टू जा 26 को 6 कैरी 2 हो जाएगा, 13 8 जा 100 4 हो जाएगा, और इसमें 4 2 ऐड कर देंगे तो हमें 6 देखने के लिए मिलेगा। कैरी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 13 1 जा 13 और 10 होता है 23 होता है। यानी हमारे पास 2366 आया है। वही नंबर इधर भी आना चाहिए। अब 26 का हम 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 6 पहला तो आ गया। कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। अब 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 26 का 9 बार पढ़ते हैं, मगर इस तरह से हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 54 को 4 हो जाएगा। कितना देखने के लिए मिलेगा? कैरी 5 हो जाएगा। 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 9 टू जा 18 और 5 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। अब कैरी हमारे पास ये 2 है, तो कैरी हम जो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से करके हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ हमारा इक्वल आया, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है ना वो सही है। क्वेश्चन हमने सही सोल्व किया। बस यही आपसे चेक करने की उम्मीद करता है कि यही बस इतना आप लोगों को, जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसे इरेज नहीं करेंगे क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, इसीलिए इसे इरेज नहीं करेंगे हम लोग। बार बार नोट करना पड़ेगा हमें ये। हमारे पास कितना दे दिया है? 510 है। कितना दे दिया है बच्चों? 500 हमारे पास 10 दे दिया है। इसके बाद अगला हमारे पास क्या दे दिया है? 92 दे दिया है। फाइंड कर लेते हैं, इतना तो नहीं जाएगा इसमें। तो ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? 2 से का डिवाइड होगा। तो 2 से कटाएंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, तो 5 1 बचेगा हमारे पास। और 2 5 जा कितना होता है? कहेंगे कि 10 होता है। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। फिर 1 बचेगा। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। यानी वो 255 आ जाएगा कटाने पे 2 से। अब यह क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 बार जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 बार जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से 3 से डिवाइड होगा। 3 से अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें 13 देखने के लिए मिलेगा, 17 देखने के लिए मिलेगा। कितना देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि 5 पॉइंट या 5 होता है, 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा। 17 आखिरी में अपने से डिवाइड होता है, नहीं क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास 92 है, डिवाइड करेंगे इसे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 देखने के लिए मिलेगा, और 23 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो इट सेल्फ यानी स्वयं से डिवाइड होगा। तो इस तरह से करके हम लोग इसका क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों? फैक्टर्स। 510 है, तो इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास कितना है? 92 है। 92 का क्या देखने के लिए मिलेगा? 2 इंटू 23 हमें देखने के लिए मिलेगा।
अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले बच्चों हमको एचसीएफ, मगर किसका, 520 और 992 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से दोनों में जो मिलेगा, क्योंकि देखिए जब भी एचसीएफ का नाम लेगा बच्चों, तो हमें मिनिमम देखना होगा, मिनिमम मिनिमम नंबर्स कितने बार हैं। ऊपर हमें 1 टाइम है और नीचे 2 टाइम है, तो मैक्सिमम कितना दे दिया है, 2 टाइम। अब मिनिमम कितना दे दिया है, 1 टाइम। ठीक है, यानी अधिक से अधिक 2 कितनी बार है, ऊपर 1 बार है, नीचे कितनी बार है, 2 बार है। दे दिया है, नीचे 2 टाइम है 2, और ऊपर 1 टाइम है। तो सबसे सबसे मिनिमम टाइम कितनी दिया है, स्मॉलेस्ट टाइम 1, और सबसे लार्जेस्ट टाइम 2 टाइम। तो जब एचसीएफ की बात करेगा ना, तो हमें मिनिमम लेना होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे कम से कम लेना होता है, तो हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम है जो स्मॉलेस्ट टाइम है, और यहाँ पे जो 2 टाइम है यानी कि लार्जेस्ट टाइम है, मैक्सिमम टाइम है। 3 क्या, 3 टाइम है, 3 इसमें है नहीं है, 3 तो ऊपर है मगर नीचे वाले में नहीं है, 5 ऊपर है मगर नीचे वाले में नहीं है, 17 ऊपर है नीचे वाले में नहीं है, 23 नीचे है मगर ऊपर वाले में नहीं है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना बच्चों, ये कहलाएगा हम लोगों का एचसी। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा हम लोगों का एचसी, यानी जिसका एचसीएफ 2 आया, 0 आया, एलसीएम बहुत बड़ा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चों एलसीएम की, इसका 510 का और 92 का हमारे पास। तो देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखा जाता है। ठीक है, जब एलसीएम की बात करेगा तो मैक्सिमम, तो मिनिमम टाइम 1 टाइम है, मैक्सिमम हमारे पास 2 टाइम है। तो 2 टाइम हम क्या ले लेंगे बच्चों, हम ले लेंगे यहाँ से 2, क्योंकि जब भी एलसीएम की बात करेगा तो मैक्सिमम हमें देखा जाता है, और एचसीएफ की बात करेगा तो मिनिमम देखा जाता है। अब ऊपर 3 1 टाइम है, नीचे नहीं है, मगर 3 हम यहाँ से लेंगे। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। ऊपर 17 है, नीचे 17 नहीं है। ऊपर 23 है, नीचे 23 नहीं है, तो ले लेंगे। नीचे 23, ऊपर 23 नहीं था, तो इस तरह से करके हम सभी के सभी ले लेंगे। इतना तो आप लोगों को आसानी से आता ही होगा बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा होता है 16, यानी कि हम यहाँ तक अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 16 देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा ना, कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 17 का टेबल आप लोगों को आसानी से यहाँ पे, क्योंकि 2 और 3 का तो टेबल पढ़ना ही है हम इसमें, तो इन दोनों दोनों यहाँ पे नंबर से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 3 जा कितना देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमारे पास 51 को 1 हो जाएगा, और कैरी हमारे पास 5 हो जाएगा। 17 2 जा 30, हमारे पास 34 होता है, और 2 ऐड कर देंगे तो 39 देखने के लिए मिलेगा। और इसमें 61 यानी कि 16 का आपस में क्या, 60 का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से सिंपल सा, अगर आप लोगों को अगर अच्छे से अगर नीचे की क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इंड में जब भी 0 आपको दिखेगा तो फिक्स है कि 0 तो आएगा ही। अब 0 को भूल जाइए, इंड में है, क्योंकि जब अंत में रहता है 0 ना, तो 0 आता है, फिक्स है कि मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, और 6 9 जा कितना होता है, 6 5 जा कितना, 6 9 है बच्चों, 6 9 जा होता है 54। 54 को क्या लिखेंगे बच्चों, कैरी तो नहीं है तो 4 ही होगा हमारे पास। और इसके बाद 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 3 जा होता है 18, यानी कि 23 देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 23,400 को हमें 60 देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या देखने के लिए मिलेगा, एलसीएम। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, हम लोगों को एलसीएम देखने के लिए मिलेगा। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब वेरीफाई तो करना पड़ेगा हमें बच्चों, कि कितना आता है हमारे पास। तो वेरीफाई करने में हमारे पास 2 नंबर्स कौन कौन है, तो कहेंगे कि 510 है सर, और एक है 92, और इसके बाद हमारा एचसीएफ कितना है, कहेंगे 2 है, और एलसीएम कितना है, तो हमारे पास 23 है, 23,416 हमारे पास एलसीएम। बस सोल्व कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, इस नंबर के देखिए, इसमें देखिए लास्ट में 0 है, तो फिक्स है कि 0 आएगा। अब 0 को भूल जाइए। ठीक है, अब इतना तो आसानी से कर ही सकते हैं। अब 15 का 51 का टेबल पढ़ दीजिए 92 में, तो 51 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे हम, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कितना, हमारे पास आएगा 100। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आएगा। 100 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लेंगे। कैरी कितना हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमारे पास कैरी तो हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10 कैरी हो गया हमारे पास। अब भाई अब इसका टेबल 51 का ही हमें पढ़ना है 9 में, कितने में पढ़ना है, 9 में।
तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा होता है 9 5 जा हमें देखने के लिए मिलेगा 45। क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? 45 हमें देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा। और आप इतना कैरी कितना था हमारे पास? तो कैरी कहेंगे सर हमारे पास कैरी 10 है, 10 ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 9 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे 6 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 देखने के लिए मिलेगा। तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आ गया 46,920। क्या इधर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 0 है, तो 0 तो फिक्स है, 12 को 2 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 8 होगा 9 हो जाएगा, और 23 है तो डबल कर देंगे तो हमारे पास 46 देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से जब करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है इसका प्रूफ डाइट, यानी कि हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया कि हाँ ये यही हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने सोल्व कर लिए बच्चों, 2 क्वेश्चन। अब हम बस आपसे यही आशा करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप इसे इट सेल्फ यानी इस स्वयं सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम करने के लिए क्वेश्चन कर देंगे, मगर जो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर यहाँ पे अभी देखने के लिए मिल रहा होगा जब क्वेश्चन सोल्व करने पे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप अब इट सेल्फ यानी स्वयं से जब तक क्वेश्चनों को आप नहीं सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप इसे सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटेजर्स, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और जो भी इंटेजर्स पूर्णांक दिए गए यहाँ पे, मगर किस मेथड का यूज करने के लिए कह रहा है बच्चों? हमसे कह रहा है ना कि सर आप यूज कीजिएगा प्राइम प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड का यूज करने के लिए कहा है। प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड का यूज कीजिए और इसकी सहायता से जो इंटेजर दिए गए हैं उसका हमें क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। ठीक है, क्या क्या निकाल कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और का इसके बाद जब आप ज्ञात कर लीजिए एंड एलसीएम फाइंड आउट, और हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों? हमें एलसीएम भी कह रहा है, अर्थात यहाँ पे जो हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड का यूज करना है और हमें एलसीएम और एचसीएफ को हमें फाइंड करना है। सिंपल सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इधर उधर हो गया। क्वेश्चन ये है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है और किस मेथड का यूज करना है? प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं इनका हम फैक्टर्स के रूप में इसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी है, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड क्लास 7 क्लास 8 में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास डिजिट है उसको हम किस में चेंज करेंगे? कहेंगे कि उसे फैक्टर्स के रूप में आप क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। जो हमारे पास है 21 है, तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 से 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 देखने के लिए मिलेगा, फिर 3 देखने के लिए मिलेगा, फिर 3 से 1 कर देंगे, यही देखने के लिए मिलेगा हमें। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? कहेंगे कि यहाँ पे सर हमारे पास 3 से डिवाइड होगा 5 हो जाएगा, और ये 5 1 से कटेगा। 21 है 7 से कटेगा सर, 3 से पहले कटा दीजिए सर, फिर 7 से कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए 7 हो जाएगा, फिर 7 से कटा दीजिए। तो इस तरह से फैक्टर्स के रूप में अब इसे कन्वर्ट कर लिए। तो जो यहाँ पे मेथड यूज करने के लिए कहा है वो प्राइम फैक्टोरिजेशन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम दिख रहा है? कहेंगे कि 2 टाइम है, तो प्राइम में हम 2 टाइम नहीं लिखते हैं, एक डिजिट को हम 2 टाइम नहीं लिखते हैं, हम 1 डिजिट को केवल, हम जो डिजिट हमारे पास कई बार रहेंगे, अगर क्लास सेकंड देखी होगी तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अगर ये डिजिट 2 बार है तो इसे हम 1 बार ही लिख सकते हैं, प्राइम का ये नियम कहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 लिख लेंगे 1 टाइम, और ये 2 टाइम है तो 2 इस पे पावर लिख लेंगे। अगर 2 3 टाइम रहेगा तो 3 पावर रहेगा, 2 अगर 4 टाइम रहेगा तो 4 पावर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इनटू में हमारे पास 3 है बच्चों। इसी तरह से 15 पे जाएंगे तो 15 का तो कोई इसका है ये नहीं है, 15 का तो सिंपल सा है कि इसका नंबर कोई रिपीट है ये नहीं है, तो 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 हो जाएगा। और 21 का फैक्टर्स क्या देखने के लिए मिलेगा? 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से करके हमारे पास फैक्टर्स ही हैं। हमसे प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड से क्या ज्ञात करने के लिए करा? एलसीएम ज्ञात करने के लिए करा, तो निकाल लेंगे एलसीएम।
एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? किसका किसका एचसीएफ निकालना है? 21, 15 और नहीं, यहाँ पे 12 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 12 है, मिस्टेकिंग हो गया बच्चों, उसको देखें। तो 12, 15 और 21 का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 का एचसीएफ। तो जो यहाँ पे तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारे पास एचसीएफ देखने के लिए मिल जाता है। तो ऊपर तो 2 है मगर दोनों नीचे में 2 है या नहीं है, तो एचसीएफ तो नहीं होगा। ऊपर 3 है, नीचे बीच वाले में भी 3 है और नीचे में भी 3 है, तो 3 हमारे पास लेना, क्योंकि सभी में 3 कॉमन है सभी में, तो ले लेंगे। अब इसके बाद आप देख लीजिए कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो आप लोगों को तीनों में देखेगा, तो ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलसीएम, हमें कह रहा है, हमसे एलसीएम भी कहा है। तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर यहाँ पे रिपीट होंगे, जो नंबर कॉमन होंगे सब में, उसमें वहां से केवल 1 ही नंबर लेना है। तो यानी 2 को कितने टाइम ले लेंगे? 2 टाइम। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 3 कितने, अब 2, अब नीचे दोनों है ये नहीं है, 3 कितने टाइम है? तो कहेंगे कि 1 टाइम। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है मगर बीच में तो है ना। 7 कितने टाइम है? कहेंगे कि 1 टाइम। इतने ही डिजिट है। देखिए 3 तो सब में कॉमन है तो ले लिए, बीच में 5 है, बिटवीन में ना ऊपर है ना नीचे है, ना एबव है ना लोन में है, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। 7 नीचे हमको दिख रहा है, ना बीच में है ना ऊपर है, तो 7 भी हम ले लेंगे। और इस तरह से करके आपको अच्छे से पता है कि ये 2 और इंटू 2 है। ठीक है, तो इसका हमें 4 देखने के लिए मिलता है। तो 4 में 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कहेंगे 12 हो जाएगा। 12 में अगर 5 का टेबल पढ़ देंगे तो कहेंगे कि 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। और 16 में 7 का टेबल पढ़ दीजिए तो 30 यानी 42 देखने के लिए मिल जाएगा, लास्ट में 0। तो ये हमारा निकल के आ जाता है बच्चों एलसीएम। यही हमें बस ये प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, यानी कि जो नंबर्स हमारे पास फैक्टर्स है ना, उसको हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है और उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। बस यही इसका मतलब होता है बच्चों, ज्यादा इसमें दिमाग आप लोगों को लगाना नहीं है। इतनी चीजें आप लोगों को बस कर देनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे बच्चों, अभी तो ये शुरुआत है, अभी क्लास जब पूरा कोर्स आप लोग खत्म हो जाने दीजिए और इसके बाद बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा, तब आपको देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा आपके पास आएगा कि जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके बोर्ड के अगर 18 मार्क्स में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोगों को ना बताया गया होगा। वहां पे अपने आप में आप महसूस करोगे कि हाँ, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। इतना याद रखिएगा, इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस, आप लोग विश्वास हम पे कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है? तो देखेंगे तो 17 क्या है? कहेंगे प्राइम नंबर है सर। इसके बाद 23 क्या है? प्राइम नंबर है। और 29 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ निकालने का कोई फैक्टर निकालने का कोई यहाँ पे रूल निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यही हमारे पास आएगा। 17 का करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 23 का करेंगे तो 23 हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। 29 का करेंगे तो 29 हमें देखने के लिए मिलेगा। फैक्टर निकालने की इसकी जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा करेगा तो आप निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा करेगा तो आप निकाल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी इच्छा करेगा तो आप निकाल लीजिएगा। हो सकता है कि आपके स्कूल वाले टीचर जो होंगे ना कि कहेंगे कि निकाल के दिखाइए, निकाल लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है बच्चों, निकाल सकते हैं आप। इतना तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग फैक्टर निकाल ही सकते हैं। सब में दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एचसीएफ के बारे में, मगर 17, 23, 29 का जो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? नहीं, कहेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, कभी अगर जो नंबर कॉमन नहीं होगा ना तो 1 होता है। 0 कभी एचसीएफ नहीं आता है, इतना याद रख लीजिएगा कि 0 कभी भी बच्चों एचसीएफ नहीं होता है। 0 कभी भी एचसीएफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिएगा अच्छे से समझिए। यहाँ पे 1 बचा है ना, तो आप इस 1 से कटाएंगे ना बच्चों तो फिर हमें 1 देखने के लिए मिलेगा। फिर इसी तरह से इस 1 से कटाएंगे ना तो फिर हमें 1 देखने के लिए मिलेगा। फिर इस तरह से 1 से इस कटाएंगे तो फिर हमें 1 देखने के लिए मिलेगा। तो सब में 1 1 1 आता है कि नहीं आता है बच्चों? आ जाता है। ये दिखाया नहीं जाता है। ये चीज हम क्या दिखा के करेंगे? बस आपको समझाना है तब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सब में तो हमें एक कॉमन चीज दिख ही रहा है सर। कहेंगे कि सब में तो एक कॉमन चीज दिख रहा है 1।
तो 1 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बट एलसीएम इसका बहुत ही, जिसका एचसीएफ मिनिमम आएगा, छोटा से छोटा डिजिट है, स्मॉलेस्ट आएगा, उसका एचसीएफ बहुत हाईएस्ट आएगा, देख लीजिएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ में, तो सब लेना पड़ेगा। 17 भी हमारे पास है, 23 भी है, और 29 भी है, ये हमारे पास है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों मल्टीप्लाई में? सर कोई तरीका? हाँ, 23 का टेबल पढ़िए, आप लोगों को 29 में थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलेगी, थोड़ा सा, इतना नहीं, मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा ही। तो 20 यहाँ पे हमारे पास 9 है, 23 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 27 हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे, कैरी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बच्चों 8 हो जाएगा। 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 18 को 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 जो 4 है, कैरी कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? 6 देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास अभी बचा है 17। क्या बचा है बच्चों? हमारे पास 17 है, तो इसका डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं आप लोग। 7 7 जा 49 को 9 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 7 4 जा 30, 7 4 जा होता है 7 6 जा 42, और 2 ऐड कर देंगे तो 46 को 6 कैरी हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा? 4। 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 42, 42 में 6 ऐड करेंगे 46 हो जाएगा। इसके बाद 1 का टेबल 7 बार पढ़ देंगे, 1 का टेबल 6 बार पढ़ देंगे, 1 का टेबल 6 बार पढ़ देंगे, और यही हमारे पास निकल के आ जाएगा एलसीएम 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? 13 को 13 देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 13 हमारे पास हो जाएगा। सिक्स सिक्स 12 और एक एरिया कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा हमारे पास, और 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? एक बार थोड़ा सा मैचिंग करा देते हैं। सही बच्चों, यही इसका क्या देखने के लिए मिलेगा? आंसर देखने के लिए मिलेगा। जिसका एलसीएम एस जो इसका एचसीएफ अगर छोटा आता है ना बच्चों, उसका फिक्स है कि एलसीएम बहुत ही बड़ा देखने के लिए मिलता है। सोचिए एचसीएफ 1 आया, मगर एलसीएम देखिए और 11,339 आ गया, बहुत ही बड़ा नंबर से। इसके बाद हमारे पास ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको आशा करेंगे आपसे कि ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे जो दो हैं, यानी कि जो 3 क्वेश्चन है और जो ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग इससे कीजिएगा। इसका जो जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5th दे दिया है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास कितना है? 96 है। जो टफ टफ है उसे हम कर देते हैं बच्चों, जो इजी है ना उससे आप लोग कीजिएगा बच्चों, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप ला सकिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना देखने के लिए मिलेगा? 48 देखने के लिए मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 देखने के लिए मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 देखने के लिए मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? 6 देखने के लिए मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 देखने के लिए मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 देखने के लिए, यही हमें देखने के लिए मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 48 हो जाएगा, यही हमें देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 देखने के लिए मिलेगा। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 101 देखने। अब ये जो 101 है, ठीक है, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हमको पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा 100, 1 हमें लेना, 101 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास जो 96 है, इसका फैक्टर्स देखिएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टोरिजेशन में कहा है हमसे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फैक्टर को ही हमें प्राइम फैक्टोरिजेशन में कर देना है। एलसीएम को तो हम उस तरह से आपको दिखा रहे हैं, आपकी इच्छा करेगा 2 into 2 करके एलसीएम निकाल सकते हैं, मगर जो इसका फैक्टर्स होगा उसको आपको प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड में करना है।
तो यहाँ पे हमारे पास 2 कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5, कितने टाइम है बच्चों, 5 टाइम हमारे पास 2 है। तो 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे, जितनी बार रहेगा उतना हम पावर लिखते हैं, फिर हमारे पास 1 टाइम। इसके बाद हमारे पास 400 क्या है बच्चों, 4 जो है हमारे पास 2 टाइम 2 है, तो यानी 2 टाइम 2 है, तो उसको 1 टाइम लिखेंगे और उस पर पावर 2 कर देंगे, क्योंकि प्राइम का रूल यही होता है बच्चों। और 100 कितना हो जाएगा, 1 हमें देखने के लिए। और बात करेंगे बच्चों हम HCF की, 96 404। बात करते हैं HCF की, तो HCF में हमको क्या देखा जाता है, मिनिमम नंबर्स देखा जाता है। तो मैक्सिमम हमको 2 5 टाइम है, और मिनिमम 2 जो है ना वो 2 टाइम है। तो मिनिमम टाइम हमको HCF में लेना होता है, ठीक है। तो मिनिमम हमको कितना दिखाई दे रहा है कि 2 ही टाइम है, तो 2 टाइम ले लीजिएगा। तो 2 इस तरह से आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 पे पावर 2 का हमको अच्छे से आता है बच्चों, तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं। तो यहाँ पे हमें 4 इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, इसका हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, HCF देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि HCF में हमको मिनिमम देखना है और LCM में हमको मैक्सिमम देखना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन के। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे काम से कहा है ना कि सर इसका आप LCM तो बता दीजिए। 96 है, 404 है, इसका हमें LCM बता दीजिए। फैक्टर्स को अभी यहाँ से इरेज कर देते हैं, आप लोग अच्छा नोट कर ले होंगे, ठीक है बच्चों। साथ स्क्रीन कर लीजिएगा ताकि इरेज करके हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इसी पे कर। फैक्टर्स आपको दिखाना पड़ेगा। हमारे पास मैक्सिमम टाइम 2 कितना है, कहेंगे कि 2 पे 5 है, तो 5 टाइम है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम, इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस टाइम भी नोट इस तरह से भी नोट कर देंगे तो भी सही है, क्योंकि बस फैक्टर को आपको किस में देखने के लिए, प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है, ठीक है बच्चों। आप इस तरह से भी नोट इसे कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 3 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 100 हमारे पास क्या है, हमारे पास 101 देखने के लिए मिलेगा। तो आप प्राइम फैक्टोराइजेशन है तो पूरे मेथड को इस तरह से भी नोट कर लीजिए, तो भी आंसर हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, सही देखने के लिए मिलेगा। और 2 पे पावर हमारे पास 5 है, इंटू हमारे पास 3 भी है, और 2 इसके बाद क्या दे दिया है बच्चों, 100 हमारे पास 1। अब 2 पे 5 का मतलब होता है 32, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। आप लोग 2 को 5 बार इंटू कर लीजिए, कितना देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 32 तो होता है सर, 32 होता है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग आसानी रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट पहले 101 में इसका मल्टीप्लाई करिए, 23 का, ठीक है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, इस टेबल हमारे पास सेम है, तो 32 इंटू 32 हमें देखने के लिए मिलेगा। 32 और 32 हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि 32 में 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 32 आएगा, तो 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 32 का 0 में टेबल पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कैरिया तो 0 नहीं होता है, 3 हो जाएगा। फिर 32 का अगर 1 में पढ़ेंगे तो 32 देखने के लिए मिलेगा। अब डायरेक्ट 3 का टेबल पढ़ दीजिए, तो आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। 3 अभी बचा है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से करके हमारे पास आंसर देखने के लिए मिलेगा ये। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों का रिजल्ट भी यही आया होगा, ठीक है बच्चों। अब ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं बच्चों, बिल्कुल इजी हैं, और इसी की सहायता से आप इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया गया है, x पे पावर 3 है, y पे पावर 2 है, वेयर p एंड q प्राइम नंबर्स इन HCF। और हमारे पास x और y पे कवर यहाँ पे, इफ टू पॉजिटिव इंटेजर्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटेजर्स हैं, p और क्या है q, हमारे पास 2 पॉजिटिव क्या है इंटेजर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म, यानी कि इसको इस कुछ टर्म्स का मतलब होता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसे टर्म्स कहा जाता है ऑफ प्राइम। इसको प्राइम टर्म्स के रूप में दिया गया है, एक्स इंटू वाई का क्यूब दे दिया गया है, पी की वैल्यू दे दिया गया है, और एंड मैंने और क्यू की वैल्यू को एक्स क्यू है, ठीक है, और वाई का स्क्वायर है। वेयर पी एंड क्यू प्राइम नंबर्स,
जहाँ पे हमारे पास जो पी और क्यू जो है ना वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये वाला जो डिजिट है जिसकी वैल्यू दिया है वो प्राइम नंबर्स है, और ये वाला जिसकी वैल्यू जिसको ये टर्म्स में दिया है वो भी प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और हमसे कह रहा है कि आप क्या फाइंड कीजिए, इसका एचसीएफ आप इसे क्या कर दीजिए, फाइंड कर दीजिए। हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों, तो हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास पी की इंफॉर्मेशन है सर ना, कि हमारे पास एक्स और वाई का क्यूब दे दिया, ये पी का है। और क्यू की क्या इन्फॉर्मेशन है सर, तो कहेंगे कि क्यू की इन्फॉर्मेशन है कि एक्स का क्यूब है और वाई का स्क्वायर है। ये हमारे पास है इतनी चीजें। अगर हम बच्चों इससे अगर हम धागे की तरह इसे हम खींच देते हैं, अर्थात इसे हम खोल देते हैं, तो इसको पी को हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि सर पी को अगर लिखने की बात आएगी, तो अगर देखिएगा, अगर जिसके ऊपर अगर थ्री के टू के ऊपर पावर थ्री होता है, ठीक है, तो टू को हम कितने टाइम लिखते हैं बच्चों? तो कहेंगे कि सर इसे थ्री टाइम लिखते हैं। जितनी बार अगर पावर रहता है उतनी बार बेस को नोट किया जाता है। टू बेस होता है और ऊपर पावर होता है, तो जितनी बार पावर रहेगा उतनी बार बेस को नोट किया जाता है। टू है यहाँ पे, उतनी बार बेस को क्या किया जाता है बच्चों? नोट किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एक्स पे पावर वन है, तो एक्स को वन ही बार रहने देंगे। और जबकि वाई जो है ना, इस पे पावर थ्री है, तो वाई को हम थ्री टाइम लिखेंगे। कितने टाइम लिखेंगे बच्चों? थ्री टाइम लिखेंगे। इसी तरह से क्यूब का भी है, एक्स के पास ना थ्री टाइम, क्योंकि पावर थ्री है तो एक्स को हम थ्री टाइम लिखेंगे। वाई पे पावर टू है तो इसको टू टाइम लिखेंगे। यही कर सकते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है पी और क्यू का। सिंपल सा है बच्चों, पी और क्यू का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया था यहाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जब एचसीएफ की बात आती है तो हमें क्या देखना है? हमें मिनिमम देखना, मिनिमम से मिनिमम। तो वन ऊपर आपको एक्स वन टाइम दिख रहा है, और नीचे आपको एक्स कितने टाइम दिख रहा है? थ्री टाइम। यानी मैक्सिमम की बात करेंगे तो थ्री टाइम है, और मिनिमम की बात करेंगे तो आपको वन टाइम दिख रहा है। कितने टाइम दिख रहा है हमको? वन टाइम दिख रहा है। तो वन टाइम इसका, क्योंकि हमको एचसीएफ में मिनिमम लेना होता है, तो वन हम ले लेंगे एक्स को। वन कितने टाइम ले लेंगे? एक्स को। अब वाई पे आ जाएगा, मिनिमम टाइम हमें देखना है। तो ऊपर हमको वाई थ्री बार दिख रहा है और नीचे वाई हमें टू टाइम। तो ऊपर मैक्सिमम हमें थ्री टाइम है और मिनिमम टू टाइम हमारे पास वाई है, तो हमें एचसीएफ में मिनिमम लेना है, तो टू टाइम हम वाई ले लेंगे। और हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? टू टाइम है तो इस पे टू पावर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पे क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को भी बच्चों, आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन इसी तरह का यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है? वाई है। हमारे पास क्या क्या दे दिया है? हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो टू पावर कर दिया है, और जो बी की वैल्यू है वो फाइव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, फाइव है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला है एक्स की जो वैल्यू, इसको माफ कीजिएगा, एक्स की ये वाली एक्स की वैल्यू है बच्चों, ए पे पावर टू है और बी पे पावर कितना दे दिया है? फाइव है। ये एक्स की वैल्यू है। वाई की वैल्यू उधर दिया, वाई की वैल्यू कितना दे दिया है बच्चों? वाई की वैल्यू है ए पे पावर थ्री है, यानी क्यूब है, और बी का, बी पे पावर कुछ नहीं है, बस इतना ही दे दिया गया हमारे पास। इफ द पॉजिटिव इंटेजर्स एक्स एंड वाई, हमारे पास दो इंटेजर्स एक्स और वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम, अगर इसको हम प्राइम की बात करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में दिया गया है। एक्स का जो वैल्यू है ये दे दिया गया है, इसको एक जो टर्म है एक्स का टर्म वो टाइम दे दिया गया, ठीक है। एक्स का जो टर्म्स है वो एक्स ए का स्क्वायर, और बी का क्या दे दिया? बी पे पावर फाइव दे दिया गया है। वो एक्स का प्राइम प्राइम और प्राइम टर्म्स है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स दे दिया, प्राइम टर्म्स के दे दिया है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद y का जो टर्म्स है, ठीक है, प्राइम में हमारे पास एक्स ए का क्यूब है और b दे दिया है। टर्म्स का आने का मतलब इसको उतने टाइम लिखा गया है, ए को टू टाइम लिखा है, बी को फाइव टाइम लिखा है, और ए को थ्री टाइम लिखा है, बी को वन टाइम लिखा है। इसको टर्म कहा जाता है, इसको टर्म्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। कितने टर्म्स है ये, इस तरह से हमारे पास दिया है। वाट बी वाट वाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम,
एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमसे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्रूफ डेट हमें प्रूफ भी करने के लिए कह रहा है, ठीक है, प्रूफ यही करना है, वहां से ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रूफ डेट, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखावट में बच्चों। प्रूफ डेट एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल पी एंड क्यू, हमारे पास जो एलसीएम और जो एच सी एफ होगा वो पी और क्यू के क्या आना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए। प्रूफ डेट के बाद यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों, ये नीचे लिखा गया यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, हमारे पास टू पॉजिटिव इंटेजर्स दे रहे हैं एक्स और वाई है, कैन बी एक्सप्रेसेड इनटू टर्म प्राइम, एक्स को आप उतने टर्म में दे दिया, यानी ए का स्क्वायर है और बी पे पावर 5 है, और वाई को दे दिया ए के क्यूब बाय बी और इंटू बी दे दिया गया है। वाह, व्हाट कैन यू सी अबाउट देयर एलसीएम, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमें फाइंड करना है और प्रूफ भी करना है, ठीक है बच्चों। तो सेम उसी तरह से करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे, राइट कर लिखेंगे सोल्व। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो कहेंगे कि सर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और b पे पावर कितना, a पे पावर 2 है यानी स्क्वायर है, और b का क्या है 5 पावर है, और y की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे a पे पावर कितना है सर 3 है, यानी क्यूब है, b का पावर कुछ नहीं तो 1 होता ही है, ठीक है बच्चों, ये दे दिया हमारे पास है। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, अब x को क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, कहेंगे सर ये जो है ना पावर इस पे 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 टाइम लिख दीजिए, 2 टर्न में लिख दीजिए इसको। b पे पावर 5 है तो इसको 5 टर्न में लिख दीजिए, कितने टर्न में लिख दीजिए 5 टर्न में, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5 टर्न। और इसी तरह से y की बात करेंगे तो a को आप 3 टर्म्स में लिख दीजिए क्योंकि इस पे पावर कितना है 3 है, और b पे पावर कुछ नहीं है तो 1 टर्म्स में लिख दीजिए। अब इसका आप निकाल लीजिए खूब आसानी से एच सी एफ, एक्स और वाई का क्या निकाल लीजिएगा एच सी एफ, एक्स और वाई का एच सी एफ निकाल लीजिएगा, एक्स और वाई का क्या निकाल लीजिएगा एच सी एफ आप निकाल लीजिएगा, वहां पे एक्स वाई होगा, पूरा क्वेश्चन में उल्टा छपा गया है, ठीक है, लिखावट में थोड़ी सी उठू हो गई है बच्चों लिखावट में, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए एलसीएम एक्स वाई का और एच सी एफ एक्स वाई का, और एक्स एक्स वाई के बराबर आना चाहिए क्योंकि एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू दिया है, ठीक है बच्चों। अब एच सी एफ में क्या देखा जाता है कि हमको मिनिमम देखना है, मिनिमम, तो मिनिमम ए कितने टाइम आपको दिख रहा है, कहेंगे कि ए सर ऊपर 2 टाइम है और नीचे कितने टाइम है 3 टाइम है, सर ऊपर 2 टाइम है नीचे 3 टाइम है, तो मैक्सिमम 3 टाइम है और मिनिमम 2 टाइम है, तो हमको कितना लेना है मिनिमम लेना है, तो 2 टाइम सर ए ले लीजिए। अब आ जाइए बी पर, कहेंगे सर बी नीचे 1 टाइम है और ऊपर 5 टाइम, तो सब मिनिमम जो है ना 1 टाइम है और मैक्सिमम 5 टाइम है, तो मिनिमम लेना है सर हमको, तो 1 टाइम ले लीजिए, और आप इसका आपस में करेंगे इसको तो 2 टाइम हमें ए देखने के लिए मिलेगा और 1 टाइम हमें बी देखने के लिए मिलेगा, और ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर क्या एच सी एफ। इसी तरह से जब हम बात करेंगे एलसीएम की, इसकी बात करेंगे बच्चों एक्स वाई के एलसीएम की, तो एलसीएम में देखा जाता है मैक्सिमम, तो हमारे पास ऊपर 2 टाइम ए है और नीचे 3 टाइम ए है, तो मैक्सिमम 3 टाइम ए है और मिनिमम 2 टाइम ए है, तो मैक्सिमम हमको एलसीएम में लेना है, यानी 3 टाइम क्या ले लेंगे बच्चों ए ले लेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो बी है ना ऊपर 5 टाइम है नीचे 1 टाइम है, तो मिनिमम 1 टाइम है मैक्सिमम 5 टाइम है, तो एलसीएम में हमें 5 टाइम लेना है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लेना है, ठीक है बच्चों 1 2 3 4 5। अब इस तरह से करेंगे जब इसको बच्चों सोल्व, तो हमारे पास क्या आंसर देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे सर कि ये जो है ना वो 3 टाइम, 3 टाइम लिखा है ना तो 3 पावर कर दीजिए, और जो बी है सर ना वो 5 टाइम है, इस पे 5 पावर कर दीजिए, और ये आपको आंसर दे दीजिए, तो ए पे पावर 3 और बी पे पावर 5, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। क्या ये एलसीएम है, हमें एलसीएम और एचसीएफ तो हमारा हो गया, अब हमें प्रूफ भी करना है, प्रूफ डाइट, प्रूफ डाइट में हमें क्या करने के लिए कहा था बच्चों, हमें प्रूफ डाइट में करना है कि जो हमारे पास एलसीएम होगा, एलसीएम एक्स और वाई का इनटू जो हमारे पास एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो हमारे पास आएगा एक्स और वाई का, दोनों के दोनों एक्स और वाई के क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है, यही शब्द वहां पे लिखा गया है। अब इस एलसीएम बता दीजिए कितना है, कहेंगे कि सर एलसीएम ए पे पावर 3 है और बी पे पावर 5 है, ए पे पावर 3 है
और बी पे पावर 5 है। और एचसीएफ कितना है, तो कहेंगे सर कि एचसीएफ जो है ना हमारा ए पे ए का स्क्वायर है और बी है। एचसीएफ भी देख सकते हैं यहाँ पे, एचसीएफ ये आप लोगों का और एलसीएम में। और एक्स की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ए का स्क्वायर है सर, बी पे 5 पावर है। और वाई की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर ए का स्क्वायर, ए का क्यूब है और बी है। अगर आप लोग बच्चों पढ़े होंगे कौन सा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसे हम घातांक कहते हैं। एक्सपोनेंट के अगर रूल आप लोग पढ़े होंगे तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स हो, ठीक है, कोई हम लोगों का बेस अगर सेम सेम हो, जिसका अगर बेस सेम सेम होता है वो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ये कहता है एक्सपोनेंट का रूल। तो इसको बेस 1 हो जाता, मतलब जो बेस होगा वो एक हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, और ये पावर आपस में जुड़ जाती है। ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, यही रूल यहाँ पे अपनाना है। तो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे ए, तो इस पर 3 है, उस पर 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सर 5 हो जाएगा। बी पे जाइए तो बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो बी पे पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 1 है। कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है बच्चों, इतना तो जानते हैं आप लोग। तो दोनों को बी पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उधर ए है, इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। इस पे पावर 1 5 है, इस पे पावर 1 है, तो बी पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्सपोनेंट के रूल अगर आप लोगों से अच्छे से समझ में आने, तो ये हमारे पास दोनों तरफ सर सेम सेम आया है, यानी कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों दोनों हमारा सही क्वेश्चन। ये कि इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास सही देखने के लिए मिल जाता है। आशा करेंगे, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अब क्वेश्चन जो है ना बच्चों, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए इस पर, ठीक है बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने से तब तक नहीं आएगा। हमारे पास पी और क्यू यहाँ पे क्या दे दिए, पूर्णांक है, यहाँ पे पी है, इसकी वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स के पावर 6 है, और वाई के पावर कितना दे दिया है बच्चों, 5 है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना क्यूब है, क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे हमारे पास एक्स के पावर जो है ना सर 4 है, और वाई के पावर सर ना 7, ये हमारे पास है। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और हमें यही अब प्रूफ करना, अब यही लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसके तरह बना दिए इस क्वेश्चन की तरह, कि हमें पी और क्यू का एलसीएम जो भी होगा और पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो पी और क्यू के इक्वल में आना चाहिए। इसी को आप वहाँ पे प्रूफ डेट करके अब इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उस क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई लिखा था, मगर वहाँ पे हम पी कर दिए हैं, यहाँ पे हम क्यू कर दिए हैं। तो इसको आप प्रूफ रेड करना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप इसी क्वेश्चन की सहायता से उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जे इन फिगर गिवन ब्लोन, जो नीचे फिगर दिया गया है इस फिगर की सहायता से एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन के हम बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इसमें का एक क्वेश्चन आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम में दिया था 2012 में, अर्थात 2012 में दिया था, ये क्वेश्चन बस दिया था इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों, इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे इस टर्म को आप याद रखिएगा। अगर ये आप लोग अच्छे से याद रख पाते हैं बच्चों, तो जितने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। बस इसे अच्छे से समझिएगा जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जैसे हमारे पास अगर इस तरह का नंबर है बच्चों, एक यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है बच्चों, जेड है। जब इस तरह का हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, अगर इस फिगर में जब देख रहे हैं कि इस एक्स से यही वाई और जेड का क्या हुआ है, उदय, यानी कि उदय निर्माण हुआ है, वृक्ष। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्लास 8 में आपको ट्री फैक्टर के नाम से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए इस एक्स से वाई बना है और क्या बना है, जेड, यानी कि ये पिता है एक्स, तो ये इसके दोनों के दोनों क्या है, पुत्र हैं। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं बच्चों, समझना हमको किसी तरह से हम समझेंगे इसे। अगर जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए तो याद रखिएगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो इन एक्स वाई जेड इन तीनों में से दो की वैल्यू हमारे पास अगर ज्ञात रहेगी
तो वही हम क्वेश्चन फाइंड कर पाएंगे। 2 की वैल्यू हमारे पास दी रहनी चाहिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एक्स हो जाएगा, और ये दोनों जो पुत्र है ना, इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के कहाँ आएगा, बराबर आ जाएगा, यानी पिता के बराबर आ जाएंगे। इसमें से दोनों के दोनों निकले हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होंगे। इसी तरह से जिस एक्स से वाई और जेड पैदा हुए हैं, तो एक्स के एक्स का होगा ना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। और इस तरह में याद रखिएगा, जब इस तरह का जब फिगर रहेगा तो उसमें 2 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल आसानी से समझा पाएंगे। अगर फिगर देखें तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये पिता है, ये दोनों पुत्र हैं, मगर अंतर है सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है, वैल्यू हमारे पास 2 नहीं, वैल्यू बस 1 दिया है। तो यहाँ से तो हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 2 वैल्यू चाहिए हमारे पास। कहेंगे सर कि आखिरी में आ जाइए, ये पिता है क्योंकि इसी से 7 और जेड का उदय हुआ है, इसी से निकला है, इसी से। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है सर, 2 वैल्यू हमको पता है, तो हम ज्ञात यहाँ से हम कर सकते हैं। जहाँ पे 2 वैल्यू हमारे पास रहेगी तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जो रूल देखिएगा, इसके यानी कि जिससे पैदा हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, इसके मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इन दोनों को इक्वल में होना चाहिए। जेड, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या है, जेड हमारे पास दिख रहा है, यही होना चाहिए बच्चों। तो ये कि नहीं, यही ना होना चाहिए हमारे पास सर, हाँ यही होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार तो इन दोनों का जो लड़के हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए तो फादर के इक्वल में आ गए। तो वही तो हमारे पास है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको थोड़ा सा पहले लिख दीजिए, ठीक है, पहले लिख दीजिए। अब ये जेड के मल्टीप्लाई में है, किस में आई है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा बच्चों, कहेंगे कि सर डिवाइड में चला जाता है, यानी तो सर डायरेक्ट आप इसको कटा दीजिए। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 7 2 जा 14, और उसके बाद 7 3 जा 21, यही हमें जेड की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। 7 से आप डिवाइड करके, अब जो बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 2 बार में जाएगा। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए, जो समझ गए होंगे बच्चों उनके लिए तो बिल्कुल आसानी से कर, ये आपको 27 आंसर 23 आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या अभी हमारे पास कितनी किसकी वैल्यू मिली है, जेड की, और हमारे पास अभी कितनी वैल्यू ज्ञात करनी है, अभी एक्स वाई जेड तीनों की। तो एक हमारे पास आंसर हो गया। दूसरे के पास चलते हैं, अब वाई की वैल्यू हम कैसे मिलेगी, अब वाई पे देख लीजिएगा, वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी सर, कहेंगे कि सर इस वाई से ना, ये वाला और ये वाले दोनों के दोनों का उदय हुआ है, यानी कि 7 और जो 161 है, इसी से बने हुए हैं, इसी के दोनों पुत्र हैं। तो वाई की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वाई की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वाई की जब वैल्यू हम बात करेंगे कि सर वाई की वैल्यू चाहिए, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 161 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कहेंगे कि सर जो आपके पास वैल्यू आएगी, 7 में जैसे 7 और 42 को 2 लिख देंगे, कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास, कहेंगे सर 4 हो जाएगा, 7 1 जैसे 7 4 11, ये हमारे पास देखने के लिए मिलेगी वाई की वैल्यू। तो ये जेड की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास हो गई वाई की वैल्यू, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। और इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू अभी बची हुई है बच्चों, किसकी, जे एक्स की। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हमारे पास जेड है, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं जेड की वैल्यू, क्योंकि जेड की वैल्यू तो हम 23 निकाल दिए, यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये यहीं पे निकाल देते हैं बच्चों, इसी स्लाइड पे निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों, जेड के बारे में। तो जेड कब निकलेगा, इसी एक्स से ये दोनों का दोनों पैदा हुआ, यानी कि ये पिता है, दोनों के दोनों क्या है, सन है, इसके पुत्र हैं। तो सर एक्स के इक्वल में ना सर, यहाँ पे 3381 और जेड का मल्टीप्लाई आएगा, जेड का मल्टीप्लाई आएगा, अगर उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल में आता है। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना जेड की वैल्यू है बच्चों, कहेंगे 23, 23 जेड की वैल्यू है हमारे। अब इस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही क्या है, आंसर हमारे पास है। कर देते हैं बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई हम,
ना हमारे पास है बच्चों 3381 है, 23 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 देखने के लिए मिलेगा, और 24 को 4 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 11 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 10 होता है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 2 8 जा 16 को 6 कैरी 1 2 से 7 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा, और यही हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितने देखने के लिए मिलेगी बच्चों? 3 6 7 7 7, ये हमारे पास इतना बड़ा आंसर आया है, इतना बड़ा आंसर आया है। ये इसके क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमें आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा एक बार मैचिंग करा लेते हैं बच्चों, का मिस्टेक नहीं ना है हमारे पास, क्योंकि नंबर तो हमारे पास ठीक ही है। यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए, तो जेड की वैल्यू कैसे? 7 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से कटाएंगे तो सही है बच्चों, ये हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा इसका। इस तरह से करके बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। घबराने की बात नहीं बच्चों, अब बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ाइए, अब तेजी से थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, ताकि अब तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पहले यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं पता है, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, तो कहाँ से निकाल पाएंगे? तो यहाँ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नहीं तो मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही नहीं दिया है। चलिए निकाल लेते हैं बच्चों, आसानी से निकालेंगे। तो ये इसी से दोनों के दोनों क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। तो हमारे पास जो पहला जो है ना सर, क्या कर दीजिए ना, 371 का आप 7 और जेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारे पास होगा। तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और इसका 7 से सर इसको कटा दीजिए, तो कहेंगे सर कि 5 बार में जाएगा, और 2 बचेगा, 1 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों? जेड की। किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों? हमारे पास जेड की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद सर, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू चाहिए सर, तो इसी वाई की, ठीक है, वाई की बच्चों माफ कीजिएगा, वाई की वैल्यू चाहिए सर, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसी वाई से ये दोनों के दोनों पैदा हुए हैं। तो वाई की वैल्यू हमको निकालनी है सर, तो 185 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसी वाई से दोनों के दोनों का उदय हुआ है। तो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा? 15 को 5 कैरी 1 हो जाएगा बच्चों, 15 है कैरियर कितना आ जाएगा? 16 हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारे पास 3 8 जा 24 होता है, वो कैरियर दे देंगे, 25 5 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 कितना 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास वाई की वैल्यू निकल के आएगी। किसकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों? हमारे पास वाई की वैल्यू। ठीक है बच्चों, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? वाई की। अब यही वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हम किसकी वैल्यू पा जाएंगे? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स से इन दोनों का उदय हुआ है। ठीक है, इसी से दोनों के दोनों क्या हुए हैं बच्चों? पैदा हुए हैं सर। तो एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम एक्स के बारे में बात करेंगे। तो 2 × वाई, वाई के स्थान पे क्या रख सकते हैं बच्चों? वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कहेंगे सर 5 है, 5 है, 6 है, 5 है, ये वाई की वैल्यू है, यही है बच्चों हमारे पास। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे सर 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कैरियर दे देंगे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 13 हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद सर यहाँ पे 13 हो जाएगा हमारे पास, फिर इसके बाद 10 हो जाएगा, करियर दे देंगे 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, करियर दे देंगे 11 हो जाएगा। इस तरह से करके हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई, ये जेड की वैल्यू हो गई, तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास इस तरह से फाइंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आधारित और हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बच्चों आशा करेंगे हम आप लोगों से, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, सेम बिल्कुल इजी है। इसमें किसका मान फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों? इसमें हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। यही क्वेश्चन है बच्चों जो कि पूछा गया था आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड के, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, किस तरह से लड़के कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में कुछ है बच्चों? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में सर कहेंगे कि एक इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसके बाद इन द फिगर गिवन ब्लोन, जो नीचे फिगर दिया गया है, इसमें हमें एक ए बी सी डी की वैल्यू क्या करनी है बच्चों? फाइंड करनी है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, क्योंकि इसी से दोनों के दोनों क्या हुए हैं सर, इसी से दोनों का निर्माण हुआ है। तो ये अगर 9 अगर बात करेंगे 9009 की, ठीक है सर। तो इसकी बात करेंगे बच्चों ना, तो ये इसी से पैदा हुए हैं दोनों के दोनों, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इंटू 3003, यही आएगा बच्चों हमारे पास। 300 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 देखने के लिए मिल जाएगा। अब जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले लिख लीजिएगा, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको क्या करते हैं बच्चों, हम पहले नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद 9009 है। अब यहाँ पे इससे कटाएंगे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल को इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, डायरेक्ट कटा सकते हैं हम। तो 3 बार में हमारे पास जाएगा, कितनी बार में जाएगा बच्चों, 3 बार में हमारे पास जाएगा। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगी ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी बच्चों, ए की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। अब बात करेंगे बच्चों बी कहाँ से निकलेगा, सर कहेंगे कि इसी 1001 से ये बी और 143 का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इसी से दोनों के दोनों पैदा हुआ है, ये पिता है, दोनों के दोनों सन है। तो कहेंगे सर कि यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 101 के इक्वल में होगा बी और इंटू 143 का मल्टीप्लाई। तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले लिख नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्या करिएगा पहले नोट कर लीजिएगा। और इधर हमें देखने के लिए मिलेगा 101। आप इसको कटा दीजिए बच्चों, आप कटाएंगे तो कितनी बार में आएगा आपको, 7 बार में आएगा लमसम में बच्चों, क्योंकि 7 का टेबल पढ़ते हैं इसमें, तो 7 1 जा 21 को 1 हो जाएगा, कह रही हमारे पास 2 देखने के लिए मिलेगा। और 7 4 जा 28 और 13 हो जाएगा, कह रही 3 हो जाएगा। 7 1 जा 7 बार में जाएगा बच्चों। तो हमें देखने के लिए मिलेगी बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बी की वैल्यू सर आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी, 7 बी की वैल्यू आ गई। अभी हमें बस अभी आखिरी के दोनों हमें चाहिए, किसकी चाहिए, बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे देखिएगा बी और सी की वैल्यू। तो जो बच्चों बी और सी का मल्टीप्लाई होगा वही इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या घुमाया है कि आप 100 आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 बार में जाता है। कितनी बार में जाता है बच्चों, 11 बार में, यही हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो 11 और 3 बचेगा। तो जो ए की वैल्यू होगी, जो सी की वैल्यू जो होगी बच्चों 11, और जो बी की वैल्यू होगी वो 13 हो जाएगी। तो सर लिख देंगे इसी के बराबर, दिखा दीजिएगा कि 11 इंटू क्या हो जाएगा 13, अर्थात हमारे पास जो एक सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो 11 हो जाएगी, और जो डी की वैल्यू है ना सर वो 13 हो जाएगी। इस तरह से करके हम सभी के सभी वैल्यू का मान हम लोग प्राप्त, ये थोड़ा सा आखिरी में घुमाया था बच्चों, इसी क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में दे दिया था आप लोग। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है बच्चों क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 और 117। हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है 65 और 170, इस 117 का इज गिवन, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, फाइंड नहीं करने के लिए बात किया, द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, एचसीएफ कह रहा है उसका, इज गिवन एज, उसका जो एचसीएफ है ना इसके रूप में दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि 18 ही होगा बच्चों, यहाँ पे 65 एम हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, 65 एम हो जाएगा। जो उसका एचसीएफ आएगा उसको इसके रूप में दे दिया है, कि बहन के इसके रूप में क्या कर दिया है, लिख दिया है कि जो भी उसका एचसीएफ होगा इसके इक्वल में है, ठीक है, ये इज गिवन एज मतलब दिया है इसके रूप में। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, यम की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। और कह रहा है आल्सो, और मतलब भी, फाइंड द
प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड, किस मेथड का यूज कर रहा है? प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड का यूज करके, और इसका क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम भी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन दो दो है बच्चों। पहले उसका जो एचसीएफ होगा इसके रूप में दे दिया, गिवन है, मतलब इसके रूप में लिखा गया है, और इसके बाद एम की वैल्यू हमसे पूछा है, और आल्सो मैंने भी और भी कह रहा है कि आप इन प्राइम फैक्टोरिजेशन मेथड से हमको एलसीएम भी बता दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए बच्चों? एलसीएम भी आप फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एचसीएफ को, उसके बाद सभी को हम नोट करेंगे। तो जो हमारे पास है बच्चों नंबर, यानी कितना नंबर से बच्चों हमारे पास नंबर है सर 65, और कितना नंबर है? 117। तो ये हमारे पास किससे, 3 से तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और ये 13 से कट जाएगा, और इसकी बात करेंगे बच्चों 3 से कटेगा। जब 3 से इसे डिवाइड कर कटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सर 2 बचेगा, 7 हो जाएगा, नहीं 2 बचेगा, 9 हो जाएगा। 27 के टेबल पढ़ेंगे तो 9 बार में आएगा 3 का टेबल। फिर इसके बाद सर 3 से कटा दीजिए, तो यहाँ पे 13 देखने के लिए मिल जाएगा। ये स्तर से हम इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास ये है बच्चों, इसका फैक्टर्स क्या देखने के लिए मिलेगा? 65, तो 5 इंटू क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 13। सो 5 इंटू क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 13 हमें देखने के लिए मिलेगा, और उसका 117 क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? 3 इंटू 13 देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास है बच्चों। अब जब इसका आप एचसीएफ इससे फाइंड करोगे, एचसीएफ जो भी एचसीएफ आपका आएगा 65 इंटू 117 का जो भी एचसीएफ आएगा उसको इसके रूप में लिखा गया है, उसको इसके इक्वल में लिख देना है। दिया है कि देखिए द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज गिवन एज, मतलब उसका जो भी एचसीएफ होगा इसके रूप में दे दिया गया है। इसके रूप में क्या कर दिया गया है बच्चों? दे दिया गया है। ठीक है, अब एचसीएफ कितना आएगा? जो आएगा इसके इक्वल में हम दिखा देंगे। तो कहेंगे सर ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, एचसीएफ में नहीं होगा। ऊपर नीचे 3 है, मगर ऊपर 3 नहीं, एचसीएफ नहीं होगा। ऊपर 13 है, नीचे 13 है, सर इसका एचसीएफ जो होगा ना वो 13 होगा। तो इसके एचसीएफ इसके स्थान पे क्या लिख देंगे बच्चों? 13 लिख देंगे, क्योंकि एचसीएफ इसी का करना है। एचसीएफ इसका कितना आएगा? 13। तो 13 के बराबर इक्वल में लिख सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं बच्चों? दिखा सकते हैं, और इसके रूप में इसका लिखा गया। ठीक है बच्चों, जो भी इसका एचसीएफ आएगा इसके स्थान पे हम नोट कर सकते हैं बच्चों। इतना तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात ही होगा। अब जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अन्यथा इसको आप इधर ला दीजिए। ठीक है, अन्यथा आप इसको इधर ला दीजिए, जिसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 170 है, और इसको यहाँ पे कुछ किए नहीं है, बस इसको पहले और इसको उधर कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कि जो आपके पास ये नंबर है, ठीक है 117, इस सब्ट्रैक्शन में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? ऐड में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बच्चों, ऐड में हमें सर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा सर 65 एम है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 113 हो जाएगा। और ये कितनी बार में सर कटेगा? तो कहेंगे 2 बार में। तो यम की वैल्यू सर एक आंसर तो हमारे पास आ गया। एक आंसर तो हमने दे दिया कि आप हमारे आंसर एम की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, यम की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह से ये कह दिया था क्वेश्चन में कि जो भी इसका एचसीएफ होगा इस गिवन एस, मतलब इसके रूप में दे दिया है। तो एचसीएफ पहले देखेंगे, एचसीएफ इसका कितना आएगा? 13, इसके इक्वल में दिखा देंगे हम लोग। अब यहाँ पे कहा है कि हमको प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम भी फाइंड कर लीजिए। तो जो यहाँ पे देखिए 65 है, कितना दे दिया बच्चों? 65 है, ये दे दिया हमारे पास से 60 का दे दिया बच्चों 5 है। हमको चाहिए था कि यहीं पे फाइंड कर दें, मगर चलिए वहां पे कर देते हैं, कौन बड़ी बात है। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास कितना है? 5 है, और क्या दे दिया है बच्चों? 13 दे दिया है, और इसके बाद हमारे पास 177 है। अब प्राइम इसका करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो 3 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद 13 1 टाइम नोट करेंगे, जितना बच्चों टाइम होगा उतना हम पावर लिख लेते हैं, और इसके बाद 13 है।
तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम, ठीक है बच्चों, 65 का और 117 का, कितना एलसीएम देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो कहेंगे सर कि मैक्सिमम नंबर हमको एलसीएम में चाहिए, तो 3 नीचे है मगर ऊपर नहीं है, तो लिखेंगे 3, 2 टाइम, 2 टाइम है बच्चों। 5 ऊपर है सर, नीचे नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। 13 दोनों में है सर, तो वहां से 1 ले लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर करने का मतलब बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 13 में 5 का टेबल पढ़ देंगे तो 60 क्या हो जाएगा, 5 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्योंकि तेरह, अब 13 का टेबल 9 का 9 का टेबल पढ़ेंगे 5 में, तो 45 को 5 का 4 हो जाएगा बच्चों, और 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों 54, और इसमें ऐड कर देंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा 585 देखने के लिए मिलेगा। 500 कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 85 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कहा था सेकेंड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहा था कि सर प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड की सहायता से आप एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। लीजिए एलसीएम हो गया हमारा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हमें देखने के लिए मिल जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में और प्लस में जो आर एस अग्रवाल की जो किताब है बच्चों उसमें भी दिया है। एक क्वेश्चन इस पर भी आप लोगों के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे जो है ना बच्चों 18 है, सेम नंबर है, यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे 18 है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जहाँ 65 था ना बच्चों वहाँ पे 18 है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों का नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चेक विदाउट फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें चेक करना है विदाउट एनी, विदाउट मतलब होता है के बिना, और एनी नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर्स के चेक करना है, ठीक है। नेचुरल नंबर से हमें, माफ कीजिएगा बच्चों, चेक, चेक वेदर, माफ कीजिएगा हम विदाउट पढ़े थे, तो चेक वेदर फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, हमें कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लेना है और उसे चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है बच्चों, द नंबर्स 6 के पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0, क्या हमको अगर इंड कह रहा है, इंड मतलब अंत में, अगर आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना ये है कि जो 6 के ऊपर पावर n है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, समय में क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेके हमें चेक करना है कि अगर n के ऊपर आप जो भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे जो इसका इंड वाला है, इंड वाला नंबर, ठीक है, ये 0 आएगा, यानी जो 1 प्लेस है ये 0 आएगा, इंड की बात कर रहा है कि नहीं आएगा, यही आपको चेक करना है। क्या करना है बच्चों, चेक करना है। और इस चेक करने में भी हमारे पास क्या दे दिया है, n की जो वैल्यू है सर ना, वो n कौन सी नंबर से हमारे पास, कह रहा है सर कि जो n है ना वो नेचुरल नंबर से, वो आपको क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर से हमें लेने हैं। हमें n के प्लेस पे हमें क्या लेना है, लिख लिया है यहाँ पे, चेक वेदर फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर लेके आपको चेक करना है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर आपको लेके चेक करना है कि 6 के पावर n अगर आप सोल्व करते हो, ठीक है, तो आपको इंड में आपको 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर और डिटेल से क्वेश्चन के बारे में समझाएं बच्चों ना, जैसे 6 है, अब n की वैल्यू देखिए, नेचुरल नंबर में सब आता है, तो n की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाता है। इसी तरह से n की वैल्यू आप कोई ले लीजिए, कोई नेचुरल नंबर, और सोल्व कीजिए कि इंड में आपको 0 कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन का बिल्कुल जो डिप्थ में जाके क्वेश्चन का है, यही हमसे पूछा है, ठीक है बच्चों। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे,
एक चीज हमें अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। क्या चीज ज्ञात होनी चाहिए बच्चों? एक चीज हमें अच्छे से एकदम फाइंड होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि जो हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है बच्चों, क्या नंबर्स, इसके याद नोट कर लीजिएगा इसको, इफ द फैक्टर्स, जो इसका फैक्टर्स बनेगा, ठीक है, इफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स, जो नंबर दिया रहेगा उसका जो फैक्टर्स है, ठीक है बच्चों, फैक्टर्स और या 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, अगर जो नंबर रहेगा, अगर इसके आकार का अगर उसका फैक्टर्स आता है, इसके रूप में अगर उसका फैक्टर्स आ जाता है, ठीक है बच्चों, तो फिक्स है कि उसका जो एंड वाला नंबर होगा ना, वो सर जीरो पे समाप्त होगा। अभी हम बताएंगे सर, डिटेल से पूरा नोट कर लेने दीजिए, ठीक है सर। कोमा, देन, तब, द नंबर्स विल एंड इन जीरो। याद रखेंगे बच्चों, एक चीज यहाँ पे हम अच्छे से बच्चों ज्ञात होना चाहिए कि यदि हमारे पास जो भी, देखिए जीरो कब आएगा, जीरो का अगर कहेंगे बच्चों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जीरो को जब, जीरो देखिए जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो जो नंबर्स होते हैं वो कैसे उनका होता है निर्माण, हमको देखने के लिए मिलते हैं जीरो नंबर, जहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तहाँ पे हमको जीरो देखने के लिए मिलेगा। जब भी हमारे पास 5 और 2 का मल्टीप्लाई कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो फिक्स है कि आपको जीरो तो मिलेगा ही, ठीक है बच्चों, जीरो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जितनी बार ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये है, ठीक है, 3 टाइम है आपको जीरो, तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा बच्चों कि इस क्वेश्चन में आपको जितने टाइम जीरो है उतनी बार आपको 2 और 5 आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 और 5, तो 3 टाइम जीरो है तो 3 टाइम 2 देखने के लिए मिलेगा और 3 टाइम 5 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर एक का करेंगे तो 10 आएगा, इसका करेंगे तो फिर 10 आएगा और इसका करेंगे तो फिर 10 आएगा। एक जीरो जो होता है, जीरो का जो निर्माण होता है ना बच्चों, जब तक जीरो का निर्माण अगर 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें जीरो का निर्माण देखने के लिए मिलता है। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जीरो का निर्माण कब होता है बच्चों? जब 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, तब जीरो का हमको निर्माण देखने के लिए मिलता है। इसीलिए अब यहाँ पे 2 पे पावर यम, एन का मतलब होता है पावर कोई भी हो सकता है, पावर 10 20 कुछ भी पावर हो बच्चों, एन पे पावर कुछ भी हो सकता है, 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है, 5 पे पावर कुछ भी हो सकता है, बस 2 और 5 हमारे पास आना चाहिए, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे दिया है, हमारे पास 6 है, डिजिट क्या है बच्चों हमारे पास? 6 है, डिजिट कितना दे दिया है बच्चों हमारे पास? 6 है। अब 6 का फैक्टर निकाल लीजिए, जब फैक्टर से निकालेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स जो है इसका, ठीक है, फैक्टर की बात किया है बच्चों, तो 6 का फैक्टर्स जो हमारे पास है ना, क्या हमारे पास 2 तो आया मगर कमी किसकी कर दिया, 5 नहीं आया, 3 आ गया। फैक्टर्स हमें निकाले हैं इस नंबर का, जो भी नंबर दिया था ये नहीं लिखे हैं, इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर, जो भी नंबर का फैक्टर से निकालिए, अगर इसके अगर रूप में होगा, अगर इसमें अगर फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है तो जो डिजिट होगा इंड पर, इंड में आपको जीरो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम जो भी जिस भी संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो अगर उसको फैक्टर जो होता है, गुणनखंड जो होता है, अगर इसके रूप का आ जाता है, ठीक है बच्चों, तो इसके एंड में जीरो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब हम 6 का फैक्टर निकाले हैं तो हमें 2 और 3 मिला है, हमको 2 और 5 चाहिए, 2 3 नहीं चाहिए, 2 तो चाहिए था मगर साथ में यहाँ पे 3 नहीं और क्या चाहिए था, 5, तो क्या हमारे पास 5 आया? तो ये इसका 6 का जो फैक्टर है इसके रूप का है, कहेंगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसको जो 6 का फैक्टर है इसके रूप का नहीं है, ये लिखना पड़ेगा, ये नोट करना पड़ेगा बच्चों। बस इसका आंसर बस हो गया, इसका ये आंसर होता है बच्चों। लिखेंगे क्या चीज बच्चों, इफ द
इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर था हमारे पास और नंबर्स, 6 नंबर हमारे पास था, ठीक है बच्चों। नंबर्स क्वेश्चन में कर दीजिएगा 6 के पावर नंबर्स, ठीक है बच्चों। आर नंबर्स आर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m जैसे कि इज नॉट लिख दीजिएगा, आर इज नॉट इसके रूप का बच्चों नहीं हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टर्स है वो इसके रूप का नहीं आया, जो भी फैक्टर्स जो नंबर्स आए हैं इसके हमको रूप का नहीं देखने के लिए मिला है। तो बस जो ये हमारे पास नंबर हो गए इंड, इसका जो इंड जो डिजिट हैं ये इंड पर कभी समाप्त नहीं होंगे, बस ये नोट कर देना बच्चों। लिखेंगे क्या चीज बच्चों, देयरफॉर देयरफॉर 6 पावर n numbers does not end with the zero digit जीरो, इतना लिखना पड़ेगा बच्चों। इसमें बस लिखने लायक है ये क्वेश्चन, बस इतना हमको याद रखना है कि इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, अगर फैक्टर्स इसके रूप में आ जाते हैं, ये कंडीशन है। तो जब हम फैक्टर्स में इसको चेंज किए तो हमारे पास 2 और 3 आया, इसके रूप का हमको नहीं देखने के लिए मिला। तो इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर टू पे पावर एन इंटू 5 पे पावर एम इज नॉट, इसके रूप का फैक्टर्स हमारे पास नहीं आया। देयरफॉर 2 पे पावर एन नंबर्स डज नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो, इसका जो डिजिट होगा जीरो पर समाप्त नहीं होगा, बस इतना लिखना होता है बच्चों। एक और क्वेश्चन नोट करते हैं ताकि और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। जैसे इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिला बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 8 पे पावर n है। सेम क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, चेक चेक वेदर फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर से हमें चेक करना है। द नंबर्स 6 के पावर या 8 के पावर n कैन इंड विथ द डिजिट जीरो, अगर 6 के पावर 8 n है अगर, ठीक है, तो क्या कोई नंबर्स जो होंगे वो जीरो पर कोई डिजिट जो समाप्त होगा या नहीं होगा, ये हमें फाइंड करना। तो सेम कंडीशन बच्चों लिखेंगे, सेम इसमें भी कंडीशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, हमारे पास कहेंगे कि 8 के पावर सर, जो हमारे पास 8 के पावर क्या दिया है n है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास 1 प्लेस है उसके स्थान पे हमारे पास जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर सेम है, ये कंडीशन बार बार आपको नोट करनी पड़ेगी, बार बार बच्चों जब क्वेश्चन आएगा। तो इफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर n पे पावर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n जब होगा, देन द नंबर्स विल एंड इन जीरो, तब जीरो हमारे पास मिलेगा। तो इसके बाद हमारे पास डिजिट क्या है बच्चों, कहेंगे सर हमारे पास जो डिजिट है ना वो 8 है, 8 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो कहेंगे सर कि 8 का जो फैक्टर्स है ना वो हमारे पास ये आया, 8 का जो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आया सर 2 हमारे पास आया है सर, ये हमारे पास फैक्टर्स है। क्या हमारे पास 5 आया इसके रूप का है बच्चों, ये कहेंगे सर इसके रूप का ये नहीं है, इसके में ये जो इसके यानी कि 2 और 5 हमें चाहिए फैक्टर्स, तो हमारे पास 2 तो आ रहा है मगर 5 हमारे पास नहीं आया है, 5 हमारे पास बच्चों नहीं आया है। तो सर ये जो डिजिट है ना, ये जो
डिजिट जो दिया है कभी भी सर जीरो नहीं मिलेगा, इसके एंड में जीरो कभी नहीं आएगा। कितना भी नेचुरल आप संख्या रख लेंगे एन की वैल्यू, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो लिखेंगे इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, तो जो नंबर्स का हम फैक्टर्स निकालें आर आर एन पे पावर 2 पे पावर एन इंटू 5 पे पावर एम इज नॉट, इसके रूप का वो नहीं है। ठीक है, एस लिख, इसके रूप का वो नहीं है। ठीक है बच्चों, हम नहीं तो लिख सकते हैं एस गिवन, लिख सकते हैं एस गिवन नॉट। यहाँ पे इच्छा करेगा तो एस गिवन नॉट भी लिख सकते हैं। गिवन नॉट इसके रूप का नहीं है। जो भी फैक्टर आया है सर इसके रूप 5 नहीं यहाँ पे मिल रहा है, 2 तो मिला मगर 5 हमारे पास नहीं मिला। तो देयर फोर 8 है, 8 पे पावर एन नंबर्स डज नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो, कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब ये कि इस पे आधारित हम दो क्वेश्चन हम आप लोगों से आशा करेंगे बच्चों कि आप हमें फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों। इस पे आधारित हम दो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। हमारे पास बच्चों एक डिजिट है 5, अब इसके बारे में बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आप चेक करिएगा बच्चों कि आपके पास है 10 के पावर n। ये दो जो क्वेश्चन है बच्चों, हमें इन दोनों पे आपको फोर सोल्व करना है और अपने से आप चेक करिएगा कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा कि सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ बचे हुए हैं बच्चों, थोड़ा सा इससे भी सोल्व कर देते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इन, हमें जो भी नंबर्स है इनका क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, ए एंड बी, द इफ यदि द HCF ऑफ द नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी का जो HCF है ना बच्चों वो 12 हमारे पास दे दिया है। कितना दे दिया है बच्चों, 12 हमारे पास सर HCF दे दिया है ए और बी का, एंड बी का। कह रहा सर देयर प्रोडक्ट इज 3600, और जो वो ये ए और बी है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब जब भी शब्द है सर समझ जाइएगा कि गुणनखंड की बात करते हैं। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट दे दिया है वो कितना दे दिया है, 3600, यानी प्रोडक्ट दे दिया है उन दो नंबरों का। ये ए और बी के स्थान पे कोई नंबर है, हमें पता नहीं उस नंबर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम देयर दिस, एलसीएम देयर नंबर्स। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं हमको एलसीएम फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन को हम बात करेंगे बच्चों, तो हमें एचसीएफ दे दिया है, ए एंड बी का एचसीएफ हमारे पास कितना है, 12 है। अब ए और बी के स्थान पे कोई नंबर है, वो नंबर हमें फाइंड नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारे पास फाइंड नहीं है कि नंबर कौन से हैं, 3 है कि 20 है कि 3000 है कि 400, ये नहीं पता। मगर ए और जो बी है वो दो नंबर्स हैं, बस यहाँ पे एंड में ए और बी दे दिया है। उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना तो आपको 12 दिया है। ठीक है, और इन दोनों का आपस में अगर दिया प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का आपस में आप मल्टीप्लाई किए होंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिला है, 3600 दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, हमसे एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछा है बच्चों, हमसे एलसीएम पूछा है हम लोगों से। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, देखिए हमारे पास क्या है, कहेंगे सर एचसीएफ हमारे पास पता है, एचसी ए और बी जो है सर ना कोई नंबर है मगर इनका एचसीएफ हमारे पास है, और हमारे पास प्रोडक्ट पता है सर, इनका जो इनका देयर देयर इनका जो दो ए और जो बी है इन दोनों नंबरों का बात कर रहा है, देयर प्रोडक्ट यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, जो मल्टीप्लाई हुए हैं दोनों के दोनों, उसका हमारे पास प्रोडक्ट है। कितना दे दिया है बच्चों, एज। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सर एलसीएम, कि आप एलसीएम हमें बता दीजिए। किसका एलसीएम सर बता दीजिए,
ए और बी जो डिजिट है इसका एलसीएम हमें बता दीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। फार्मूला अभी इस क्वेश्चन पे बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके बच्चों। यही हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट नंबर, टू नंबर्स। अभी इस फार्मूले पे सोल्व किया था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूले पे था, वही फार्मूले का यूज यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है, जो वहां पे हमारे पास नंबर था क्या, द प्रोडक्ट, अगर याद होगा तो हमारे पास फार्मूला सर वहां पे था, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फार्मूला आप लोगों को अच्छे से अब दिमाग पे चढ़ गया होगा बच्चों, यही है। अभी जो यहाँ पे टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इस शब्द को दे दिया है कि यहाँ पे दियर उनका, दियर मतलब होता है जो टू नंबर्स है उनका, प्रोडक्ट मतलब होता है गुड़ा, जो गुड़ा करके देता है, गुड़न गुड़न फल जिसे हिंदी में कहते हैं, दे दिया ये। और एचसीएफ और एलसीएम तो नहीं फाइंड कर सकते हैं बच्चों, यही फार्मूला है, मगर यहाँ पे हम दूसरी तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही सेम फार्मूला है, सेम फार्मूले पे एकदम रखना है। तो हमारे पास कितना दे दिया है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे कि सर जो दो नंबरों का प्रोडक्ट है ना सर, वो दे दिया है कितना, 3600। एचसीएफ कितना है, 12 है, और एलसीएम हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों ये क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 बार में कट जाता है, क्योंकि ये एलसीएम का मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की साइड डिवाइड में होता ही है बच्चों। तो जो हमारे पास एलसीएम होगा कितना आ जाएगा बच्चों, कहेंगे सर 300, 300 आ जाएगा एलसीएम आपका, 300 एलसीएम हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या ज्यादा क्वेश्चन में घुमाया था बच्चों, नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था बच्चों। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 ऐड में 13, एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है इसका। एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 ऐड में 2 into 1 ऐड में 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्या हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है इसको कि ये जो दो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, नंबर्स के बारे में फर्स्ट क्लास में इसीलिए हम लोग को चर्चाएं कर लिए थे डिटेल से उसके बारे में। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर देते हैं इसे हम लोग, तो लिखेंगे सर सोल्व। और हमारे पास नंबर क्या है सर, 11, 7 into 11 into 13 into, ये दो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास है सर। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बच्चों क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, कहेंगे कि सर यहाँ से हमको जो दिखाई दे रहा है ना, दो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसमें भी 13 है, इधर भी 13 है, 13 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 7 into 11, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी कॉमन जब ले लिए हैं तो 1 बचेगा, 1 ही बचेगा हमारे पास बच्चों। अब यहाँ पे सर 13 आ गया, अब इन तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर दीजिए, तो 7 का 11 में करेंगे तो हमें 77 देखने के लिए मिलेगा, और 1 का करेंगे तो फिर 77 ही देखने के लिए मिलेगा, 1 ऐड कर देंगे तो 70 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास। अब इन दोनों नंबरों का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 104 कैरी 10, फिर इसके बाद 91 और कैरी 10 जोड़ देंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 110, यानी कि 1014 हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब 1014 का यहीं पे आप लोग दिखा दीजिएगा टीचर को कि टीचर देख सके। ठीक है, आप इसका क्या निकाल लीजिएगा, यहीं पे इसको दिखा दीजिएगा, टीचर समझ जाए कि हाँ लड़के के अंदर नॉलेज है, वो सोच समझ के क्वेश्चनों को किया है, कि क्वेश्चन को इस तरह से वो सोल्व करके दिखा दिया है। जो हमारे पास 14 होगा, आप इसको नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे हम खंड ले रहे हैं, अपना दिखाइएगा, आप लोग भी नहीं दिखाइएगा, हम भी नहीं दिखाएंगे, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या इसके बाद 3 से कटेगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे, 3 3 जा 3 1 जा 3
2 बचेगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद 9 देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद 13 इंटू 13 होगा। तो जो भी इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका फ्रैक्शन फैक्टर निकालेंगे, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, 13 इंटू 13 हमें देखने के लिए मिल जाएगा। फैक्टर से ही देखने के लिए मिलेगा। अब कंपोजिट नंबर हम बताए थे, अगर याद होगा तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि 1 से कटे इट सेल्फ यानी अदर नंबर से अगर वो कट जाएगा तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये देखिए, ये 1014 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। तो ये बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा सर। बस यही आपको नोट कर देना है। इफ 141 is divided, डिविजिबल लिख देंगे तो डिविजिबल बाई 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि अब ये एक ही बार लिख दीजिए, क्योंकि 13 2 बार कटेगा तो इससे एक ही बार लिखिए, डिवाइड हमको दिखाना ही है। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से। जब डिवाइड हो जाएंगे बच्चों तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, सर कह देंगे कि सर ये नंबर तो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कौन से नंबर हो जाएंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। बस यही नोट कर देना है बच्चों, बस यही लिखना है इसमें। क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर। ठीक है बच्चों, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इट, यह 1 कितना दिया था बच्चों हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 में 13 है, विल बी कंपोजिट नंबर। बस यही आपको नोट करना था बच्चों, इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है। जो ये नंबर है ना कंपोजिट नंबर से, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। इसी को हम बस लिख देंगे। यही हमसे बस करने के लिए कहा था कि एक्सप्लेन कीजिए, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। एक्सप्लेन करने के लिए इतना शब्द हमें नोट करना पड़ेगा कि जो ये नंबर्स हमारे पास हैं, ये 2 7 है इंटू 7 है, 7 इंटू 11 इंटू 13 ऐड में 13, ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1014 आएगा, जो कि डिविजिबल है 2 3 7 से, क्या है, डिविजिबल है। जब वो नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिविजन होगा, 13 से डिविजन हो जाएगा, इट सेल्फ से होगा, 1 से भी होगा, तो कौन सा नंबर है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। तो यही बस लिख देना। एक्सप्लेन तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं कि सर ये डिविजिबल है, इसलिए क्या है, एचसीएफ कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है बच्चों, कौन सा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरह से बच्चों इसको भी हमें सोल्व करना है। ये नीचे के जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, ये आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अभी इसका एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन इसी में दिया है, उसको भी हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। और जो इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहेंगे सर कि क्वेश्चन जो है हमारे पास है ना, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और ऐड में क्या दे दिया है, 5 है। तो 5 यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 5 क्या कर लीजिए बच्चों, कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पे जैसे कॉमन कर दिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यही हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ से कॉमन हो जाता है बच्चों वो नंबर 1 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन 5 ले लिया, वहां से भी, दोनों में थे हमारे पास। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं यहाँ पे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 देखने के लिए मिलेगा। यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों यही तक क्वेश्चन को रहने देते हैं। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा बच्चों।
इसी तरह से हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। आसानी से ट्रैकल करेंगे और इज़िली। जय हिंद बच्चों।